दोस्तों, कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारी हैबिट्स है, ठीक वैसे ही हम भविष्य में बनने वाले हैं। आदतें ही है जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती है और असफल भी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेम्स क्लियर की लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी बुरी हैबिट्स से छुटकारा पाए। दोस्तों, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वे इसे छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर वे ऐसा क्या करें कि बुरी हैबिट्स छूट जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपने जीवन में अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं। अपने जीवन में आप छोटे छोटे अच्छे बदलाव करके भविष्य में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर का जन्म 22 नवंबर 1985 को हैमिल्टन, अमेरिका में हुआ। जेम्स क्लियर आदतों को विकसित करने, निर्णय लेने की क्षमता और निरंतर सुधार से जुड़े विषयों पर लेखक और वक्ता है। हमेशा वे बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना व्याख्यान देते रहते हैं। उन्होंने अब तक कई पुस्तकें लिखी है। एटॉमिक हैबिट्स उनकी बेस्ट सेलर बुक है, जो 50 से अधिक भाषाओं में लिखी जा चुकी है और जिसकी 15 मिलियन से अधिक कॉपी बिक चुकी है। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में अपना जीवन बदलना है तो हमेशा आपको छोटी छोटी आदतें अपनानी होगी। यह आदतें दिखने में तो इतनी छोटी होगी कि शायद आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई न दे, परंतु अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं तो कुछ दिन, महीनों या साल बाद आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी दिखाई न दे, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको काफी फर्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय को बर्बाद करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 साल बाद देखेंगे कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो शुरुआत में आपको इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में आपको इसके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को हर रोज 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% खुद को खराब करते हैं तो आप 0 के करीब आ जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी अच्छी हैबिट्स विकसित कीजिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती है। अगर वो अच्छी आदतों को अपनाता भी है तो भी कुछ ही दिनों बाद वो अच्छी आदतें छूट जाती है और बुरी आदतें विकसित होने लग जाती है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदत को जल्दी विकसित कर लेते हैं, वहीं अगर उनको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग न्यू ईयर पर अच्छी अच्छी आदतें अपनाने का रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन वे इसे कुछ ही दिन या फिर महीने तक ही पालन करते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। फिर ये तय करें कि वैसा बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की जरूरत होगी और किन आदतों को छोड़ने की जरूरत होगी। एक बार जब आप इस चीज को पहचान लेते हैं तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। आगे इस विषय पर ऑथर जेम्स क्लियर बताते हैं कि किसी भी आदत को बनाने के 4 स्टेप्स होते हैं। दोस्तों, तो पहला स्टेप है संकेत। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी या हेल्थ बनानी है तो आपको बॉडी बिल्डर या अच्छी फिटनेस वाले लोगों के पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगा लेना चाहिए, जिससे आप एक्सरसाइज के लिए तैयार रहे। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड न रखकर अच्छी चीजों को रखना होगा जो आपको हेल्दी रख सके। तो दोस्तों, दूसरा स्टेप है क्रेविंग। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए क्यों अपनानी है ये समझ लेते हैं तो फिर वह आपकी आदत बन जाती है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती है, बल्कि बिना पिए जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दोस्तों, तीसरा स्टेप रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स ही वास्तविक आदत होती है। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने आप को बड़ा टारगेट न दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे। मान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज शुरू करना है तो आप शुरुआत में 1 घंटा न देकर 10 मिनट का समय निर्धारित करें। वहीं अगर आपको रीडिंग की आदत विकसित करनी है तो ये तय न करें कि आज से रोज 1 घंटा रीडिंग करूंगा, बल्कि यह तय करें कि आज से रोज 10 मिनट रीडिंग करूंगा।
क्योंकि अगर आप किसी आदत को विकसित करना चाहते हैं तो शुरू में आपको इसकी छोटी शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, स्टेप 4 है पुरस्कार। प्रतिसाद ही आपको पुरस्कार देता है। हर एक आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार पाना ही होता है। जैसे आप रोज एक पेज बुक पढ़ने की आदत डालते हैं, तो इस आदत को डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये है कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। वही एक्सरसाइज में आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ समय बाद आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। दोस्तों, आगे ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग ये तो तय कर लेते हैं कि वे कल से एक्सरसाइज करेंगे या रीडिंग करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने ये तय नहीं किया है कि वे एक्सरसाइज कब और क्यों करना चाहते हैं और वे बुक कौन से समय में और क्यों पढ़ना चाहते हैं। अगर आपने अपनी किसी आदत को अपनाने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि उसे वह काम कब, कहाँ और क्यों करना है, तो फिर वह काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप हमेशा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे और फिर धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाएगी। मित्रों कहते हैं कि अगर हम 5 लोगों के ग्रुप में रहते हैं और उनमें से 4 लोग सफल हैं, तो अगले सफल इंसान आप ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतों को आकार देने में हमारे परिवार, करीबी और मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक स्टडी में पाया गया है कि 11 या 12 साल की उम्र में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ ऊंचा है, तो बुद्धि के प्राकृतिक स्तरों को नियंत्रित करने के बाद आपका IQ भी 15 साल की उम्र में उतना ही होगा, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और प्रथाओं को आत्मसात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी दैनिक दिनचर्या में ऐसी कई आदतें हैं जो हमें खराब या बोझ लगती है, जबकि हमें उन्हें करना जरूरी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इन्हें अलग नजरिए से देखते हैं। कठिन आदतों को यदि आप पॉजिटिव अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं, तो आप उन्हें अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा नजरिया बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको जल्दी उठना पड़ता है, आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है। आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह एक्सरसाइज करने को मिलती है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स कॉल करने को मिलती है। मात्र एक शब्द बदल देने से आप उस नजरिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को बार बार टालने की आदत है, तो आप एटॉमिक हैबिट्स बुक में बताए गए 2 मिनट के रूल्स को अपना सकते हैं। इसमें आपको करना ये होता है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है, तो अपने आप से यह न कहे कि चलो 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है, तो अपने आप से यह न कहे कि बुक रीडिंग करनी है, बल्कि अपने आप से ये कहे कि 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और 2 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं। इसके लिए जब आपको एक्सरसाइज करना हो, तो आप 2 मिनट के लिए जूते और कपड़े पहन सकते हैं। बुक रीडिंग करनी हो तो एक पेज को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई किताब एटॉमिक हैबिट्स, आदत पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इस पुस्तक से आप ये सीख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे छोटी छोटी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। ये पुस्तक बताती है कि हमें अपनी आदतों पर अधिक समय देने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें रोज 1% बेहतर बनना है।